नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 2 मीरा। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, ई अध्यापक को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लास्ट में एक कमेंट लिखना ना भूलें कि आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मीरा। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी कुड़की गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। तो इनका जन्म है वो जोधपुर में हुआ, चौकड़ी या कुड़की गांव जो है वहाँ पे, और इनके पति का नाम है कुंवर भोजराज। इनके ससुर का नाम है महाराणा सांगा। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में तो माँ का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति का, फिर पिता का और फिर युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया, यानी फादर इन लॉ की भी डेथ हो गई। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार को त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। यानी ये सब होने के बाद इन्होंने जो सांसारिक जीवन है उससे हटकर ये वृंदावन में, जहाँ जिसे कृष्ण की भूमि, जन्मभूमि कहा जाता है, वहाँ जाकर बस गई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। उनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार, बंगाल तक में प्रचलित हैं। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवित्री मानी जाती हैं। तो मीराबाई ने जो पोएट्री लिखी है ये हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं में, इसके अलावा और भी भाषाएं जो हैं वो इसके अंदर संकलित हैं। संत रैदास की शिष्या मीरा को कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध हैं। तो इनके जो संत रैदास हैं, जो एक फेमस पोएट हैं, वो इनके गुरु रहे हैं। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। उन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का समृद्ध प्रभाव पड़ा। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। तो इन्होंने ये सभी लैंग्वेज यूज़ की, इसमें राजस्थानी, ब्रज, गुजराती, पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी बोली के पद हैं। अब हम जान लेते हैं पाठ में प्रवेश, यानी इस लेसन के अंदर क्या है। कहते हैं पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए, संतापों यानी दुखों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्णमय हो गई थी, यानी कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई थी। इनकी रचनाओं में उनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्मा, कहीं सगुण सराकार गोपी वल्लभ कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेसी जोगी के रूप में संकलित किए हुए हैं। तो इन्होंने हर रूप में कृष्ण की वंदना की है। वे गिरधर गोपाल के अनंत और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित हैं। मीरा अपने आराध्य से मनुहार करती हैं, यानी श्री कृष्ण से वो विनती कर रही हैं, लाड़ भी लड़ाती हैं, यानी प्यार भी करती हैं। तो अवसर आने पर उल्हाना देने से भी नहीं चूकती, यानी उन्हें डांटती भी हैं, उन्हें बोलती भी हैं कि उन्हें क्या करना है। उनकी क्षमताओं का गुणगान और स्मरण करती हैं, तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती। तो इस तरह से इस पाठ के अंदर भी इन दो दोहों में कृष्ण के प्रति मीरा जो है, जो फील करती हैं, वो सभी बताया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहला पद है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी पीर। तो इस पद के अंदर मीराबाई ने श्री कृष्ण को कहा है कि जिस तरह उसने विभिन्न रूपों में आकर अपने भक्तों के कष्टों को हटाया है, उनका संहार किया है, उसी तरह से उनके दुखों को भी हरें। तो शुरू करते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर। हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण, आप हरो यानी कष्टों को दूर करो। भीर का अर्थ है कष्ट, जन का अर्थ है लोग। आप लोगों के कष्टों को या दुखों को हरो।
द्रौपदी लाज राखी आप बढ़ायो चीर। जिस तरह से द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, उसके कपड़े जो हैं वो दुर्योधन के द्वारा आदेश देने पर हरे जा रहे थे, तब आपने उसका चीर अर्थात उसके कपड़ों का आकार बढ़ाकर जिस तरह से उसकी लाज को बचाया था। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप सरी। आपने अपने भक्त को बचाने के लिए नरहरि यानी नरसिंह अवतार जो है वो धरा था, इन्होंने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए। बूढ़ तो गजराज राख्यो, और जिस तरह से आपने डूबते हुए गजराज को, जिससे एक मगरमच्छ जो है वो लेकर जा रहा था पानी के अंदर, जिससे उसकी मृत्यु हो सकती थी, तो आपने उससे भी उसे छुड़ाया है। उसी तरह से दासी मीरा लाल गिरधर, आपकी दासी, आपकी नौकर मीरा जो है वो आपको बोल रही है कि आप हरो हमारी भीड़, मेरे भी दुखों को हर लो। अगला पद है श्याम माने चाकर राखो जी। तो इस पद के अंदर मीराबाई बता रही हैं कि वो श्री कृष्ण से विनती कर रही हैं कि वो उन्हें अपना चाकर अर्थात नौकर बना कर रखे। तो वो किस तरह से क्या क्या काम करेंगी जिससे उनके मन को खुशी मिलेगी, वो सभी बातें इसके अंदर बताई हैं। श्याम माने चाकर राखो जी, श्री कृष्ण तुम मुझे नौकर बनाकर रखो। गिरधारी लाल माने चाकर राखो जी। गिरधारी लाल ये भी श्री कृष्ण का ही एक नाम है, गिरधर गोपाल भी बोलते हैं। तो गिरधारी लाल मुझे अपना नौकर बनाकर रखो। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु। चाकर यानी नौकर बनकर मैं आपके यहाँ पे रहूँगी, आपके घर पर बाग लगाऊंगी यानी कि उपवन लगाऊंगी, गार्डन लगाऊंगी, और नित उठ हर दिन उठकर मैं तुम्हारे दर्शन पा सकूंगी। वृंदावन री कुंज गलिन में, वृंदावन की छोटी छोटी गलियों में गोविंद लीला गास्यूं, गोविंद मैं आपकी लीलाओं को गाऊंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमिरन पास्यूं खर्ची। मैं तुम्हारी चाकरी जो है उसके बदले में तुम्हारे दर्शन पाऊंगी, और खर्ची के रूप में क्या पाना चाहती हैं, वो श्री कृष्ण को हमेशा याद रखना चाहती हैं। भाव भक्ति जागीर पास्यूं, तीनों बात सरसी। और भाव और भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति जो है उसको मैं जागीर के रूप में प्राप्त करूंगी, और ये तीनों ही बातें जो हैं वो मेरे लिए सरसी हैं यानी अच्छी हैं, सुख कारक हैं। अर्थात नौकर बनके उनके दर्शन पाना, और उनको याद करने रूपी खर्ची को पाना, और उनकी भाव भक्ति रूपी जागीर को पाना, ये तीनों ही बातें उनके लिए अच्छी हैं। मीरा मुगट पीताम्बर सोहे, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे। श्री कृष्ण की जो सुंदरता है उसका वर्णन है कि उनके मुख के ऊपर मोर मुकुट रखा हुआ है, उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, गल वैजंती माला, और गले में वैजंती पुष्पों की माला पहनी हुई है। वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन के अंदर आप धेनु अर्थात गायों को चराते हैं। मोहन मुरली वाला, जो श्री कृष्ण है उन्हें मनमोहक मुरली बजाने वाला कहा है। ऊंचा ऊंचा महल बनाव, बिच बिच राखूं बारी। ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और बीच बीच में बारी, बारी का अर्थ होता है खिड़कियां रखेंगी वो। सांवरियारा दर्शन पासू, पहर कुसुमदी सारी। तो मैं सांवरिया अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन पाऊंगी उन झरोकों से देखकर, कुसुम्बी साड़ी पहनकर। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना रे तीरा। आधी रात को वो इतनी अधिक व्याकुल है श्री कृष्ण से मिलने के लिए कि वो बिल्कुल भी सुबह होने का इंतज़ार नहीं कर सकती हैं। तो वो कह रही हैं कि आधी रात को ही प्रभु मुझे दर्शन देना। कहाँ? दीजो जमुना रे तीरा, यानी जमुना नदी के तीर पर, किनारे पर आप मुझे दर्शन दीजिए। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो धरो घणो अधीरा। मीराबाई कह रही हैं कि मीरा के आप प्रभु हैं गिरधर नागर,
मेरा मन जो है वो आपसे मिलने के लिए अधीर हो रहा है। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, प्लेलिस्ट चेक करें और लास्ट में कमेंट ज़रूर लिखें। धन्यवाद।